गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन किया था। उसमें हमने कुछ पार्ट्स किए थे जिसमें हमारे एंगल्स आए थे अलग अलग, कहीं अल्टरनेट, कोई लीनियर पेयर बन रहा था, कोई अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ा था। तो आपने अच्छे से उसे रिवाइज कर लिया होगा क्योंकि अब आगे भी उन्हीं सब का यूज़ होना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखना किस टाइप से करना है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको बताना है कि कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम। कंडीशन दे रखी है कि ये पैरेललोग्राम बनेगी। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल में 180 डिग्री। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, AB इक्वल में DC इक्वल में 8 सेंटीमीटर एंड AD दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड BC दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें गिवन है। एंड थर्ड पार्ट में पूछ रखा है कि एंगल A तो है हमारा 70 डिग्री और एंगल C दिया हुआ है 65 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है कि ये कंडीशन फॉलो करेगी, पैरेललोग्राम बनेगी। सेकंड पार्ट में भी यही बताना है और थर्ड पार्ट में भी ये बताना है। सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटर ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने क्वाड्रिलेटर बना ली, ABCD। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, B और D इसका सम क्या दे रखा है 180 डिग्री। अब देखो जो ये पैरेललोग्राम होगी, हम मान लेते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो B और D तो पैरेललोग्राम के कौन से एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमेशा पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है कि B और D का सम किसके इक्वल दिया हुआ है 180 के। और ये कंडीशन कब होती है, जब वो सेम साइड पे बनने वाले एडजस्टेड एंगल्स हों, ठीक है, तभी उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसका आंसर नो आ जाएगा कि ये कंडीशन नहीं हो सकती, नो, ठीक है ना। ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकती अगर ये कंडीशन दे रखी है। तो नेक्स्ट बोल रखा है कि AB इक्वल में DC, AB और DC इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी 8 सेंटीमीटर। बट कह रहा है AD तो 4 है और BC 4.4 है। अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल। ये तो इक्वल दे रखी है बट ये इक्वल नहीं दे रखी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, अगर 4.4 है तो दोनों ही 4.4 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रही, तो ये भी क्या होगा, नो, नहीं हो सकता ये भी, ठीक है। नेक्स्ट कह रखा है एंगल A इक्वल में 70 डिग्री और एंगल C इक्वल में 65 डिग्री। A और C, अगर ये पैरेललोग्राम है तो A और C पैरेललोग्राम के कौन से एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे ये कह रखा है 70 डिग्री और C एंगल कह रखा है 65 डिग्री। तो ये भी नहीं हो सकता, या तो दोनों 670 होने चाहिए या फिर दोनों 65 होने चाहिए। तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं बनाते ना तीनों की तीनों कंडीशन। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटर नहीं होगी क्योंकि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ना इस पार्ट में होगी, ना इस पार्ट में, ना इसमें। इसलिए तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखना किस टाइप से करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। एक हमें ऐसी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है जो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, ऑफ इक्वल मेजर।
क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटर बतानी है जो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, मतलब उसका अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो आपकी काइट होती है, काइट है ये, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, ठीक है, ABCD, बट जो उसके ये अपोजिट एंगल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल होगा वो, कौन होगा, काइट। तो हम बता सकते हैं ना कि जो पैरेललोग्राम तो नहीं है बट उसकी क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल मेजर हो, इक्वल होते हैं। तो ये A और C इक्वल और B और D इक्वल, तो इसलिए वो एग्जाम्पल क्या होगा, काइट होगा। आपको 5th क्वेश्चन में यही पूछा गया था। नेक्स्ट है अब आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 6th क्वेश्चन है टू एडजस्टेड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी वो हमारा 4th था, अब हम 5th करने वाले हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजस्टेड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, उसके एडजस्टेड एंगल की रेशियो दे रखी है, रेशियो ऑफ एडजस्टेड एंगल्स 3:2, ये हमें गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ पैरेललोग्राम, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, वो पैरेललोग्राम गिवन है, हमें गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें क्या दी हुई है, गिवन दे रखी है। और कोई 2 एंगल हमने लेने हैं अपनी तरफ से एडजस्टेंट से, A और D भी एडजस्टेंट है, A और B भी, B और C भी, C और D भी, सभी एडजस्टेंट एंगल्स बन रहे हैं ये, और इनकी रेशियो हमें क्या दे रखी है, 3:2। हमें अपनी तरफ से कोई 2 ले लेने हैं। हम मान लेते हैं कि हमें A और B का रेशियो दे रखा है 3:2। तो एंगल A जब अलग रेशियो में दे रखा हो, अलग अलग करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, 3x लगा दें। ऐसे ही एंगल B क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x, ठीक है। और एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल में 180 डिग्री। क्यों है ये, बिकॉज एडजस्टेड एंगल्स, ठीक है। अब A की वैल्यू 3x एंड B की वैल्यू 2x और इक्वल में 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x कितना बन गया, 5x इक्वल में 180। तो x क्या आ गया यहाँ से, 180/5। अब कैंसिल कर दो इसे, 5 3 जा और 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, ठीक है। तो x आ गया, बट हमें तो सभी एंगल्स निकालने हैं। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b आ जाएगा। तो एंगल a इक्वल में 3x, तो 3 × 36 तो 108 डिग्री। एंगल B इक्वल में 2x, अब 2 × 36 इक्वल में 72 डिग्री। A और B तो आ गया, बट हमें ईच एंगल निकालना है, हर प्रत्येक एंगल फाइंड आउट करना है। A और B आ गया, हम C और D निकाल सकते हैं। अब पैरेललोग्राम दे रखी है ABCD, तो A और C हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल। तो एंगल A इक्वल में एंगल C, और इक्वल में किसके हो जाएगा ये, 108 डिग्री के, क्योंकि A की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, 108 डिग्री। ये क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे B और D भी कौन से एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल। B की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 72। तो एंगल B इक्वल में एंगल D इक्वल में 72 डिग्री। इसका भी क्या रीजन होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें प्रत्येक एंगल फाइंड आउट करना था, तो देयरफॉर एंगल A इक्वल में 108, एंगल B 72, एंगल C 108 और एंगल D 72 डिग्री। तो हमें यही एंगल्स फाइंड आउट करने थे, तो 5th क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। नेक्स्ट है अब आपका 6th क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है और वो भी आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है। क्या दे रखा है 6 क्वेश्चन में, एक टू एडजस्टेड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजरमेंट, मतलब एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटर दे रखी है, पैरेललोग्राम दे रखी है, ABCD। पहले वाले 5th क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड एंगल का रेशो दे रखा था 3:2, इस बार एडजस्टेड एंगल बता रखे हैं इक्वल है, ठीक है, और हमें इसका भी क्या निकालना है, प्रत्येक एंगल, ईच एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है, सबसे पहले ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये चीज़ गिवन है, और एंगल A इक्वल में एंगल B, ये भी हमें क्या है, गिवन दे रखा है, क्योंकि उसने बोल रखा है ना एडजस्टेड एंगल गिवन है, तो वो हम अपनी तरफ से लेके चल पड़ते हैं कि हमें A और B को इक्वल लेना है, या B और C को लेना है, या फिर C और D को लेना है, या फिर A और D को लेना है। तो लेट, अब A और B देखो हमें इक्वल दे रखे हैं, अब ये बन भी कौन से एंगल रहे हैं, एडजस्टेड एंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये कौन से एंगल हैं, बिकॉज एडजस्टेड एंगल्स, ठीक है। अब A और B इक्वल हैं तो हम B की जगह A लिख सकते हैं, इक्वल में 180, A कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ एंगल A इक्वल में 180 डिग्री, तो एंगल A इक्वल में 180/2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब A 90 है तो A है किसके इक्वल, B के, तो B भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब इस पैरेललोग्राम के हमारे पास 2 एंगल की तो मेजरमेंट आ गई, अब 2 एंगल रह गए C और D। अब ये बन भी क्या रही है, एक पैरेललोग्राम दे रखी है, तो A और C कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल, और B और D भी कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल A इक्वल में एंगल C, कॉमा एंगल B इक्वल में एंगल D, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो C कितने का हो जाएगा, 90 का, और D भी कितने का हो जाएगा, 90 का, क्योंकि A भी 90 है और B भी 90 है। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल में 90 डिग्री, B इक्वल में 90 डिग्री, एंगल C इक्वल में 90 डिग्री एंड एंगल D इक्वल में 90 डिग्री। और हमें क्या करना था, इस पैरेललोग्राम के ईच एंगल की मेजरमेंट निकालनी थी, हमने निकाल दी, और सभी एंगल किसके इक्वल आए हमारे, 90 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है अब आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन है। इस बार अभी हमने फिगर खुद बनाई, सिंपल ही कह रखा था एक क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम दे रखी है, क्वाड्रिलेटर जो दी हुई है। अब 7th क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, ये फिगर दे रखी है HOPE, ठीक है, इसका एक डायगोनल भी ड्रॉ किया गया है HP, और ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमें गिवन है 70 डिग्री, और इसकी वैल्यू Z दे रखी है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री, और ये हमें Y और ये दे रखा है आपको X, ठीक है। HOP इज ए पैरेललोग्राम। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, 7th क्वेश्चन। HOP इज ए पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेजर XYZ। हमें क्या करना है, यूज प्रॉपर्टी का यूज करके XYZ एंगल की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम बन रही है, पैरेललोग्राम क्या रूल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल है, लाइंस पैरेलल हैं, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो इस टाइप से हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये पैरेललोग्राम है तो EP क्या है, ये HO के पैरेलल है, ये एक लाइन पास हो रही है जो डायगोनल बना हुआ है, तो ये जो 40 और Y है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Y इक्वल में 40 डिग्री। क्यों इक्वल है ये, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल दे रखी है, एक थर्ड लाइन पास हो रही है, तो एक इस साइड बनने वाला है, एक इस साइड बने, इंटीरियर अंदर बने उन लाइन के अंदर, लेकिन हो क्या अपोजिट, तो वो क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40 डिग्री, y आ गया। अब निकालना है हमें x और z। अब ध्यान से देखो x और z कैसे होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 नाम दे देती हूँ तो ये आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर की शेप बना रहा है। 180 वाली स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स से 2 एंगल बन रहे हैं, तो इन्हें कौन से एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 + 70 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री, और ब्रैकेट में बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल 1 फाइंड आउट करना है, 70 प्लस का वहाँ जाके इक्वल के उधर लेके जाएंगे माइनस का, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया 110 डिग्री के, एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब जो ये एंगल 1 है और ये जो x है, ये पैरेललोग्राम के कौन से एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 1 इक्वल में x, ठीक है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब x एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है 110, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 110 डिग्री, x भी आ गया, y भी निकाल लिया, अब सिर्फ क्या रह गया z रह गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये HPO क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, तो लिखें यहाँ पे इन ट्रायंगल HPO, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो z + y + एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री, z हमें निकालना है और y हमने निकाल रखा है 40 डिग्री, और 1 कितना निकाला है 110 डिग्री इक्वल में 180, तो z + 40 और 110 तो 150 इक्वल में 180, तो z कितना आ गया 180 - 150, तो z इक्वल में 30 डिग्री। हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, तो x आ गया हमारा 110, y की वैल्यू आई 40 डिग्री एंड z आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें 2 फिगर दे रखी हैं और दोनों ही बोल रखा है पैरेललोग्राम है। एक तो गिवन है SUSNUG, और एक और भी दी हुई है, वो भी हमें क्या दी हुई है, एक पैरेललोग्राम दे रखी है, और ये भी SNUR ये गिवन है। यहाँ पे ये साइड दी हुई है 3x, ये दे रखी है 18, ये 3y - 1 और ये 26, और यहाँ पे आपको डायगोनल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, एक तो RN और एक SU, और जो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हम ले लेते हैं O पॉइंट पे, दिया नहीं हो हमने अपनी तरफ से ले लिया O पॉइंट, ये दिया हुआ है आपको x + y, यहाँ पे 20 SO, और ये OU दे रखा है y + 7, और ये गिवन है 16, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है x y z, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इतना पता है, ये हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट है और ये 8th का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है SNUG इज ए पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें क्या है गिवन दी हुई है। अब यहाँ पे एंगल की तो कोई बात कर ही नहीं रहा, एंगल तो कुछ फाइंड आउट करने ही नहीं है, जो x और y है वो हमें साइड्स में दे रखे हैं, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं SNGU इक्वल में SN, यहाँ क्या लिखेंगे बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, GU कितना है 3y - 1 एंड SN कितना है 26, तो यहाँ से y निकाल सकते हैं, ये माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस का 1, तो 26 + 1 तो 3y इक्वल में 27 और y इक्वल में 27/3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारी
9 आ गई। अब हमें x भी निकालना है, y आ गया। अब जो ये एस जी और एन यू ये भी आपकी क्या है इक्वल, एस जी इक्वल में एन यू ये भी क्या है इक्वल, ये भी क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स। ये भी हमें क्या गिवन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एस जी ये कितना गिवन है 3x एंड एन यू ये कितना दे रखा है 18। तो x इक्वल में ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड में तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमें x और y निकालना था इस फिगर में, x आ गया हमारा 6 और y की वैल्यू आ गई 9। अब नेक्स्ट है हमारा 8th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्वाड्रिलेटर दे रखी है, और किस टाइप की क्वाड्रिलेटर दे रखी है, पैरेललोग्राम दे रखी है। तो एस एन यू आर इज ए पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है। और यहाँ पे देखो साइड्स भी कुछ नहीं बता रखी, ना ही एंगल्स बता रखा, डायगनल्स दे रखे हैं। और हमें पता है जो पैरेललोग्राम के जो डायगनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये एस एन और एन एस यू और एन आर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आर ओ इक्वल में ओ एन, ठीक है, एंड एस ओ इक्वल में ओ यू, ये होगा यहाँ लिखना है बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ एन किसके इक्वल होगा, ओ आर के, तो ओ एन इक्वल में ओ आर या आर ओ इक्वल में ओ एन, एक ही बात है। एस ओ इक्वल में ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर ओ की वैल्यू कितनी है 16 इक्वल में ओ एन कितना है एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एस ओ कितना दे रखा है हमें 20 एंड ओ यू वो कितना दे रखा है y प्लस 7। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, जो y की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे वहाँ से x आ जाएगा, और हमें x और y फाइंड आउट करना है। अब निकालो यहाँ से y की वैल्यू, ये प्लस में 7 यहाँ पे आके माइनस में, तो y कितना आ गया हमारा 20 में से 7 माइनस किया 13, तो y की वैल्यू 13 आई। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस, मैंने सीधा करके लिख दिया, 16 इक्वल में x प्लस वाई है तो इसे लिख दिया x प्लस वाई इक्वल में 16। y की वैल्यू क्या है 13, यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस 13 इक्वल में 16, तो प्लस का 13 यहाँ पे आके माइनस में, तो x किसके इक्वल आ गया 3 के, तो देयरफॉर x इक्वल में 3 और y इक्वल में 9, y इक्वल में 13, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी दोनों पार्ट्स में, तो दोनों में हमने x और y फाइंड आउट कर दिया।